नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडी के एग्जाम स्टडी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो बाल विकास के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। दोस्तों आज का मेन टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा। नंबर 1 है सामान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे कि मानव और हाथी। ठीक है। नंबर 2 है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी कहते हैं, मस्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, यानी कि विकास जो है क्रमिक चलता है दोस्तों। निरंतरता का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है, यानी कि इसकी गति जो है मंद और तेज होती है। कभी किसी का विकास देखते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और कभी कभी किसी का विकास जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि विकास लेकिन चलता जीवन पर्यंत तक है। जीवन पर्यंत विकास जो है निरंतरता चलता रहता है। ठीक है दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों। हमारा सैद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे कि उठना बैठना चलना दौड़ना। जैसे कि उठना बैठना चलना दौड़ना क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है। चलना दौड़ना जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। या ऐसा नहीं है कि पहले चलना सीख लिया फिर बाद में भूल गया, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है चलना या दौड़ना चलना उठना बैठना जो सीखता है धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन ही होता है, ना कि अपरिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन ही होता रहता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों के साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज और किसी में कम होती है, यानी कि विकास जो है निरंतर समान नहीं होता है। किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा। अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ठीक है, और सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जो अंतर संबंधित विकास होता है हमारे, जैसे शारीरिक विकास अंदर से होता है, बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक और नैतिक विकास है जो अंतर संबंधित से परस्पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की कुछ अवस्थाएं हम देख लेते हैं। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व, यानी प्रसव पूर्व क्या होता है? प्रसव पूर्व जो है 9 महीने, प्रसव पूर्व जो है 9 महीने या 180 दिन तक होता है प्रसव पूर्व स्टेज। यह अवस्था माता पिता के गर्भाधान से शुरू होती है। शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था जो है जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कॉपी कलम लीजिए, नोट करते जाइए, हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल। शैशवावस्था इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा
ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। इस आयु को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा यानी कि नकल करके सीखता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 साल। चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है, यानी बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है? 6 से 12 साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा ग्राफिक के साथ दोस्तों क्वेश्चन। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, यानी कि बाल्यावस्था में ही बच्चा जब 5 से जब 6 वर्ष का हो जाता है तो 6 वर्ष की आयु में ही बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाता है। तो इसे इसीलिए आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था या गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस इस अवस्था में टोली, समूह या गंग की अवस्था कहा जाता है, यानी कि इस बाल्यावस्था में बच्चे टोली यानी कि सभा और समूह बनाने लगते हैं, ठीक है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड, ठीक है। अनोखा काल भी कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था जो है हमेशा लोगों को याद रहती है कि हमारे बचपन में क्या हुआ, हम कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, क्या क्या गेम खेलते थे। बचपन की यादें बैठ के 4 दोस्त बैठ के बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, तो इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किशोरावस्था देख लेते हैं। किशोरावस्था, अच्छा बताइए दोस्तों, आंधी तूफान तनाव की अवस्था कैसे कहते हैं? किशोरावस्था को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, किशोरावस्था 12 से 13 साल से 18 वर्ष की होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था में स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूंजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन यानी कि सोचना समझना, तो इसी उम्र में होता है बच्चों का अमूर्त चिंतन की अमूर्त चिंतन की अवस्था इसी कहा जाता है। इस अवस्था, तो इसे बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं आनुवांशिकता और वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं कि जब आनुवांशिकता यानी कि जीन्स गुण, ठीक है, जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि, ठीक है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे दोस्तों को कहते हैं कि ये चीज़ हमें विरासत में मिली है, यानी कि किसी बच्चे का माइंड जो है ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा तेज़ है, तो उसे कहते हैं कि ये बच्चा जो है जन्म से ही ज़्यादा शार्प है, क्योंकि उसके अगर माता पिता का दिमाग अगर शार्प रहा होगा, यानी कि माता पिता अगर तेज़ बुद्धि के रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ही तेज़ बुद्धि के हो, दादा बाबी, नाना नानी, ठीक है, दादा दादी, बाबा नानी या चाचा, यानी परिवार में कोई भी हो सकता है, उसका वंशानुक्रम में पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का ही वंश हो, वो कहीं से भी हो सकता है परिवार में, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि जीन्स, ठीक है, ये सभी जो है इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे विकास का डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये बाल मानव विकास में दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। विकास में जो है पर्यावरण और हमारी हेरिडिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, डकलक्स और कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं। डकलक्स और हॉलैंड की परिभाषा क्या है? वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्हें अपने माता पिता या पूर्वजों से अर्जित होते हैं शामिल हैं, ठीक है। रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार क्या इनके अनुसार इसने क्या कहा था कि इनके अनुसार के माता पिता की संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे कल की वीडियो में देखेंगे लिंग निर्धारण और भी बहुत कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा दोस्तों। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।